Okay, so today's topic is basically based on the कि अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो और आप किसी के भी सिस्टम को गेट करते हो, आप किसी भी प्लेस पे गए जहाँ पे आपका इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ से आपको क्या मिलता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलता है, जस्ट लाइक एक कंप्यूटर मिलता है या एक सिस्टम मिलता है, ठीक है। ओके तो सर। उस सिस्टम को आप किस तरीके से चेक करोगे, ये कैसे कैसे उसके अंदर चेक करोगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड थी पहले से, ठीक है। सो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है रजिस्ट्री का। रजिस्ट्री फाइल्स पता है आपको क्या होती हैं? जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, उन सारी एक्टिविटीज़ का जो एक पूरा रिकॉर्ड रखता है, वो उसे हम रजिस्ट्री फाइल्स बोलते हैं, ओके, पता है ना। नहीं सर। ओके सर। हमारे विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट होती है ये, हम कभी यूज़ नहीं करते, इसलिए हमें कभी नीड नहीं पड़ती चेक करने की। बट स्टिल अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो तो आप इन रजिस्ट्रीज़ की हेल्प से पता लगा सकते हो कि पर्टिकुलर वो डिवाइस कहाँ कहाँ कनेक्ट हुआ था। अब लेट अस सपोज एक चीज़ देखो, जैसे कि मेरा जो डिवाइस है, मैंने एक अटैकर है, उसने नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होकर किसी अनदर सिस्टम पे या अनदर मशीन पे अटैक किया, ठीक। ओके अटैक करने के बाद हुआ क्या वहाँ पे, अटैक करने के बाद वो पर्टिकुलर जो सिस्टम या मशीन थी, उस पर कोई ना कोई क्रैश हुआ या कुछ भी हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आपके पास मशीन आई, ठीक। आप कैसे उस पर चेक करोगे कि ये कौन से नेटवर्क में कनेक्ट है या इसने कैसे किया, तो वहाँ पे आपको लॉग्स मिलेंगे। आगे अभी हम आगे चल के लॉग्स भी एनालाइज करना सीखेंगे, है ना। अब आपने लॉग देखे तो आपको पता चला कि इस पे अटैक हुआ था किसके थ्रू, डीडीओएस अटैक हुआ था, या फिर इस पे एक अटैक हुआ था जो कि किसी मेलवेयर के थ्रू हुआ था। तो आप जानते हो अगर मेलवेयर के थ्रू कोई भी अटैक हुआ है, इट मीन्स उसका रिवर्स कनेक्शन यानी रिवर्स आईपी कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी, राइट। ओके ओके सर। सो हमें क्या करना होता है, उस रिवर्स आईपी को टारगेट करके उसे ट्रैक करना है, ठीक। अब उसे ट्रैक करोगे तो आप ट्रैक करते करते, मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि आप पब्लिक आईपी आपको मिलेगी, आप उसे ट्रैक करते हो, पब्लिक आईपी पे पहुंचोगे, वहां से आपको जो भी आईएसपी प्रोवाइडर है उससे आप आईपी निकाल के उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे पहुंचोगे जहां से अटैक हुआ था, है ना। उसके अंदर आपने चेक किया कि ये वाले डिवाइसेस मैक एड्रेस, वहाँ पे आईपी टेबल्स के अंदर हम चेक करते हैं कि कौन कौन से मैक एड्रेसेस वहाँ पे क्या थे, कनेक्ट थे, ठीक है। तो मुझे पता चला कि दीज आर ऑल द मैक एड्रेसेस आर बेसिकली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस, राइट। राइट सर। अब मैक एड्रेस पे आए तो मैक एड्रेस से हमने सिस्टम आइडेंटिफाई किया, लेकिन सिस्टम की तरफ से भी तो आप आइडेंटिफाई करोगे क्या कि वो उस मैक एड्रेस में कनेक्ट हुआ भी था या नहीं हुआ था, हाँ है सर। ना। तो वो हाँ सर। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब बंदे ने वहां पे जाके क्या किया, अपना जो सिस्टम नॉर्मली जो यहाँ पे आपके लिस्ट आती है जब भी आप कनेक्ट होते हो वाईफाई के ऊपर, उस लिस्ट को नेटवर्क सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर क्या किया, इरेज कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया। तो अगर उसने फॉरगेट कर दिया वहां से, तो आपको फिर तो यही हो जाएगा कि उसने कभी कनेक्ट ही नहीं किया था, है ना, यस पासवर्ड है यस ही सर। नहीं क्योंकि उसके पास। बट ऐसा नहीं है, आप उसको और भी तरीके से चेक कर सकते हो, जिसके लिए रजिस्ट्रीज का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, रजिस्ट्रीज के ऊपर आते हैं। यस सर। जस्ट वेट अ मिनट, वेयर इज माय रजिस्ट्री फाइल। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं रजिस्ट्रीज होती क्या है। तो अगर हम विंडो रजिस्ट्री की बात करें तो रजिस्ट्री क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ डेटाबेस ऑफ स्टोर्ड कॉन्फ़िगर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर ऑन द विंडोज सिस्टम। विंडोज सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ करी हैं, चाहे वो यूज़र रिलेटेड हो, आपने जितने यूज़र्स बनाए उनकी डेटा इन्फॉर्मेशन हो, हार्डवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ऑल द इन्फॉर्मेशन आर बेसिकली स्टोर्ड इन द डेटाबेस ऑफ विंडोज सिस्टम इन द फॉर्मेट ऑफ रजिस्ट्रीज, ठीक है। किस फॉर्मेट में होती है सेव, हमारे पास रजिस्ट्री फॉर्मेट में हम सेव करके रखते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अब तो although the registry was designed to configure the system to do so, it tracks such as a huge information about the user's activities, the device connected to that system, what software was used and when, कब used हुआ था, कब क्या यूज हुआ था,
और कब हुआ था, ठीक है, Okay. दोनों चीजें। ऑल ऑफ दिस कैन बी यूजफुल फॉर द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इन ट्रैकिंग द हु, व्हाट एंड वेयर एंड व्हेन, यानी किसने क्यों किया था, क्या किया था, कब कैसे किया था और कब किया था, ठीक है, फॉर ऑफ ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो आप ये सारी चीजें रजिस्ट्री के थ्रू पता कर सकते हो। यानी अगर कोई भी मैलिशियस कोई भी यूजर है, उसने जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं अगर आपको चेक करनी, यूजर कहता है कि मैं तो ये इससे कनेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, मैंने ये वाला डेटाबेस इसके अंदर, मतलब मैंने इससे कभी भी कनेक्टिविटी ली नहीं, मैंने ये पेन ड्राइव इसके अंदर कभी लगाई नहीं, मैंने इस वाईफाई से कभी कनेक्ट किया ही नहीं, है ना, वो इस तरीके से आपसे झूठ बोलता है, तो आप उसके झूठ को वेरीफाई करने के लिए रजिस्ट्री फाइल्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो रजिस्ट्री फाइल्स में चेक करने पे आपको पता चल जाएगा कि हु किसने किया, ठीक है, क्या किया उसने, प्लस कैसे किया और कब किया, ठीक है, चारों चीजें। द की जस्ट नोइंग वेयर टू लुक फॉर इट। तो इससे कि मुझे क्या पता चलेगा, इसके लिए की सिस्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम पता कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई थी, ठीक है। ठीक है सर। नोट के लिए एक चीज है, एंड फॉरेंस एज ए फॉरेंसिक एनालिस्ट द रजिस्ट्री कैन बी बेस्ट प्लेस फॉर एविडेंस ऑफ व्हाट, वेयर एंड व्हेन एंड हाउ समथिंग अकर्ड ऑन द सिस्टम। याद रखना, दिस इज अ वेरी बेस्ट थिंग कि अगर आपको रजिस्ट्री चेकअप आता है तो इन्वेस्टिगेटर में आप काफ़ी अच्छी वहाँ पे वो चेकिंग कर सकते हो कि उस पर्सन ने कैसे अटैक किया, क्या अटैक किया और कब अटैक किया, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो आज जो हम चेक करने वाले हैं शुभमन्यम जी, वो हम करेंगे वायरलेस एविडेंस के लिए, ठीक है, कि ओके आप सर। वायरलेस एविडेंस को किस तरीके से वहाँ पे क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो, ठीक। ओके सर। हाँ जी। सो वायरलेस एविडेंस में क्या है, ए टाइप ऑफ एविडेंस व्हेन द अटैकर वाज कनेक्टेड टू विच वायरलेस एपी। तो ये किस टाइप का एविडेंस होता है, एक एविडेंस है, टाइप ऑफ एविडेंस जिसमें हमें पता चलता है कि कब अटैकर ने क्या किस वाईफाई से कनेक्ट किया था, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो जब भी आप इन्हें चेक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ कॉमन रजिस्ट्रीज मिलेंगी जिन्हें बोलते हैं हाइव्स। क्या बोलते हैं, हाइव्स। इनसाइड द रजिस्ट्री देयर आर रूट फोल्डर्स, दीज रूट फोल्डर्स आर प्रेफर्ड टू एज हाइव। तो यहाँ पे जो रूट फोल्डर्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइव्स बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये हाइव्स होते कितने टाइप के हैं ये समझ लो आप। टोटल आपके पास जो हाइव्स हैं वो हैं 5 टाइप के, ठीक। सबसे पहला है आपका एच की यूजर्स। इन हाइव्स को की नाम से दिया जाता है, विद हाइव ऑफ की, जिसमें सबसे पहला दिया गया है यूजर्स के लिए। तो यूजर्स में क्या सेव होता है डेटा, किस टाइप का, कंटेन ऑल द लोडेड यूजर प्रोफाइल। जो जो यूजर्स वहाँ पे क्रिएट हुए हैं उन सारे यूजर्स की फुल प्रोफाइल आपको कहाँ पे दिखती है, एच की यूजर्स नाम के हाइव्स के अंदर, ठीक ओके है। सर। दूसरी होती है एच की करंट यूजर। अब इस समय कौन सा यूजर एक्टिव है उसको देखने के लिए प्रोफाइल ऑन द करंट लॉग ऑन यूजर। जो भी प्रोफाइल, जो भी यूजर कनेक्टेड है उसकी करंट प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एच की करंट यूजर का यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है एच की क्लासेस ऑफ रूट। ये क्या देता है एच की क्लासेस ऑफ रूट, configuration information on the application used to open files। ये आपको सारी जिसके जितने भी रूट फोल्डर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, वो उन सब की डिटेल्स कहाँ पे मिलती है आपको, एच की क्लासेस रूट के अंदर, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट होता है आपका एच की करंट कॉन्फ़िग। ये क्या है, हार्डवेयर प्रोफाइल ऑफ द सिस्टम एट स्टार्टअप। इसके अंदर क्या मिलती है आपको, हार्डवेयर प्रोफाइल्स मिलती हैं, करंट कॉन्फ़िगरेशन किसकी, हार्डवेयर की, जो भी स्टार्टअप के ऊपर सेट हो रखे हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट आपको मिलता है एच की लोकल मशीन्स। एच की लोकल मशीन्स में आपको पता चलता है कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटिंग्स। सो जो एच की लोकल मशीन है, ये जो भी आप मशीन, जो भी यूजर यूज कर रहे हो, उस मशीन के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आपने करी हैं या जो जो आपने डिवाइस है वहाँ पे यूज करें, उन सब की डिटेल्स आपको एच की लोकल मशीन के ऊपर मिलती है, ठीक है। सर। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आज का टास्क है जिसमें हम वायरलेस एविडेंस फाइंड आउट करने वाले हैं, वो एच की लोकल मशीन से ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके सर, श्योर। ओके,
सो हमारे लिए इसके लिए स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आपको गो टू द सर्च एंड सर्च द reset.exe। तो या तो आप ये सर्च कर लो, ये होता है विंडोज 7 में। अगर आप विंडोज 7 में इसे सर्च करते हो तो आप reset.exe सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे रजिस्ट्री डाल सकते हो, नॉर्मली रजिस्ट्री एडिटर। ओके सर। इसको आप ओपन करोगे क्लिक करके। ओके, ये रजिस्ट्री वाला जो है, एक मिनट, हाँ ठीक, ये कुछ इस तरीके से होती हैं, ये होती हैं पांचों टाइप की रजिस्ट्री, ठीक है। क्लास रूट, करंट यूजर, एच की लोकल मशीन, एच की यूजर और एच की करंट कॉन्फ़िग, ठीक है। ओके सर। ओके, 2 मिनट रुकना शुभम जी, 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है। श्योर सर। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब इसके लिए एक पूरा प्रॉपरली पाथ है वायरलेस एविडेंस रजिस्ट्री के लिए। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फॉलोइंग लोकेशन इन रजिस्ट्री एडिटर टू गैदर द वायरलेस एविडेंस फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो कैसे कैसे जाना है आपको? सबसे पहले आपको एच की लोकल मशीन्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट लेना है, माइक्रोसॉफ्ट एंटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम एक एक करके सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले जाना है आपको लोकल मशीन के अंदर, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से सॉफ्टवेयर। तो वी कैन सिलेक्ट सॉफ्टवेयर हियर, सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जाना है और सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट। तो जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन सी देयर इज अ माइक्रोसॉफ्ट, राइट। हमने माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है विंडोज NT। तो लेट्स सर्च द विंडोज NT। डब्लू कहाँ नीचे होगा, विंडोज, ओके। और कोई है विंडोज के अलावा? है इधर ये बीच रहा में है विंडोज सर। NT, ठीक है। यस सर। विंडोज NT सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है करंट वर्जन, ठीक है। करंट वर्जन के अंदर आए तो यहाँ पे आपको मिलेंगी प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स
ओके पहले आपको मिलेगी नेटवर्क लिस्ट, फिर आपको मिलेगी प्रोफाइल। तो लेट्स सर्च द नेटवर्क लिस्ट, मुझे नेटवर्क लिस्ट मिली, देन उसके अंदर आपको मिलेंगी प्रोफाइल्स, ठीक है। ओके सर। प्रोफाइल्स के अंदर आप आए तो देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे अलग अलग एड्रेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो इट विल शो यू कि आप किस किस नेटवर्क से कब कब कनेक्ट हुए थे। तो देखो ये किसका है, GLA का है, ठीक है। यस सर। मैं मेरा जो सिस्टम है वो GLA से किसी टाइम पे कनेक्ट हुआ होगा, ठीक। दूसरा जो है वो TP लिंक का है, तीसरा जो है वो टेक टू फ्लोर का है, ठीक है। चौथा जो है वो टेक टू फ्लोर 2 का है। उसके बाद कोई एक अनदर नेम है ये, फिर उसके बाद टेकवेलर न्यू 2 है, फिर उसके बाद एंड्रॉयड AP3 है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो मल्टीपल हैं, है ना। यस एफ सर। प्रोसेक 2G, टेकवेरा 4, फिर टेक 114, फिर रेडमी 6, फिर 13, फिर रेडमी 12, प्लेसन बाबा 1, ठीक है, नितिन सर 4, है ना। सर। SID डैम मल्टीपल, मतलब बहुत सारे मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, देखो रेडमी 124, 143, प्रकुल से भी कनेक्ट है, डीलिंग से भी कनेक्ट है। अब आप यहाँ पे देखो, जाके देखो तो यहाँ पे ना उसका नाम भी दिखाता है, जैसे कि मैं डार्क से कनेक्ट हूँ तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, डार्क के बारे में बता रहा है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्या है, वैल्यू नॉट सेट, अच्छा वैल्यू नहीं सेट है, ठीक है। लोकल एरिया कनेक्शन, किसी लोकल एरिया कनेक्शन से कनेक्ट हुआ होगा। और नीचे आ जाओ, देखो टाटा डॉम नेटवर्क रेडमी 5 नाउ एयरटेल, ठीक है। सो इससे मुझे पता चला कि बंदा अगर कहता है कि मैं इनसे कनेक्ट नहीं हुआ था कभी, ठीक है, तो मैं उसे बोल सकता हूँ भाई कनेक्टेड थे, और मैं उसे यहाँ से चेक भी कर सकता हूँ रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे मैं जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ ना, इसमें कहीं ना कहीं वो भी मुझे मिल जाएगा। तो लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, राइट। ओके सर। यस सर। So, Shubhanan ji, this is the concept to gathering information। हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग के लिए, अगर हमें विक्टिम की तरफ से किसी भी टाइप का कोई क्राइम मिलता है और हम उसे चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सिग्नेचर्स में जाओगे तो यहाँ पे मैनेज मिलता है, अनमैनेज मिलता है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो सिग्नेचर का फॉर्मेट उसका, ठीक है। यानी फर्स्ट नेटवर्क जो कनेक्ट हुआ था सलीम.com से कनेक्ट हुआ था फर्स्ट, बिल्कुल, ठीक है। ओके सर। तो कोई सलीम.com था, उससे कनेक्ट हुआ होगा। अननेम्ड में देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल हैं जिनसे कनेक्ट हो, हाइड मी 4, हाइड मी दिल्ली, आइडिया दिल्ली, ये उसका क्या है, प्रॉपर एड्रेस है, ठीक है। एयरटेल, फिर देखो हाइडमी 5 लोकल एरिया, डीलिंग नेटवर्क 5 फ्री वाईफाई, हर्षू, विंडोज़ फ़ोन 5745। तो ये वो हैं जो अननेम्ड हैं, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो फर्स्ट, टेक्योरा फर्स्ट, लुकैट 2, रेडमी, वायरस एक्टिवेटेड, किसी कभी कोई किसी ने अपना नाम वायरस एक्टिवेटेड रखा होगा, है ना, मुझे यस वो सर। भी मिलता है, देखो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी पता चल रहा है उसका वायरस एक्टिवेटेड ही है। साथ आईफोन के साथ कनेक्ट हुआ होगा कोई, लेसन 1 2 AP2, और नीचे चले जाओ तो और आपको मिले रेडमी 5 वगैरह, ठीक है। सो यस सर। सुब्रमण्यम जी, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट टू आइडेंटिफाई कि आप किस तरीके से कोई भी अगर पर्सन है जो कि बेसिकली आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हुआ है और वो बोलता है कि नहीं कनेक्ट हुआ है, तो आप रजिस्ट्री फाइल्स की हेल्प से उनको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। आई होप ये चीज़ आप क्लियर हो गई है ना। सर क्लियर। वैसे रजिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती है चेक करने के लिए, तो हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पे आएंगे हम उस तरीके से रजिस्ट्रीज को चेक करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो अभी और चलते हैं और देख लेते हैं एक दो प्रोफाइल्स। परमिशंस, आप परमिशंस देख सकते हो तो किसकी है, नहीं सेट है, ओके। कैचे देख सकते हो आप, कैचे के अंदर क्या क्या है, इंट्रानेट है, इंट्रानेट के अंदर क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल, डोमेन्स हैं, कौन कौन से डोमेन्स एक्सेस हुए हैं वो भी आपको बता रहा है, ये बाइनरी फॉर्मेट में उनका डेटा अवेलेबल है, ठीक है, सर। कैचेज में इंटरनेट के ऊपर।
तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन्स के अंदर जाता हूँ तो आपको डोमेन कनेक्ट हुआ था, होम के साथ कनेक्ट है, मतलब ये परमिशंस है वहाँ पे कि इतने आपके पास आप कनेक्ट हो सकते हो। फिर लोकल डोमेन है, फिर उसके बाद MS डोमेन है, salim.com उसके साथ कनेक्ट हुआ था, और एक ये वाला है लास्ट वाला। ठीक है, अब ओके सर। आपको ये फाइल्स मिल रही हैं, आप जानते हो ये किस टाइप की फाइल है, रजिस्ट्री फाइल्स है, तो आप इन्हें रजिस्ट्री एडिटर के अंदर ओपन या क्लोज कर सकते हो। ठीक है, हम इसे भी डिलीट कर सकते हैं ना सर? हाँ, अगर आप इन्हें डाउनलोड कर लो तो आप इन्हें भी एडिट कर सकते हो। आप इनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हो हेक्साडेसिमल से, जिसमें आपको चेंज करनी हो। ठीक है, ओके। मॉडिफाई करने के लिए राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे ये है फेलियर्स, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया। अब आप वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो इसकी। आप जानते हो कुछ भी मॉडिफिकेशन के बाद क्या होता है उसका, चेंज हो जाए। एग्जैक्टली उसकी वैल्यू जो होती है वो, उसका हैश कोड जो होता है वो चेंज हो जाता है, राइट। हाँ सर। फिर इंटरनेट इनेबल्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट एक ही बाइनरी रजिस्ट्री पड़ी हुई है। वायरलेस के अंदर इतनी सारी रजिस्ट्रीज हैं, देखो। ओके, फिर ये समझ में आ गया ना। हाँ सर। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, इससे रिजल्ट हमें क्या मिला, नाउ वी कैन से इंडेट अ पर्सन वाज या प्रिटेटर इज बेसिकली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर वाईफाई। ठीक है, एपी सिस्टम से क्या था, कनेक्टेड हमारा। इंफॉर्मेशन डैट कैन बी फाउंड इन रजिस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी रजिस्ट्री के अंदर कौन कौन से हमें मिलती है, सबसे पहले यूज़र एंड द टाइम दे लास्ट यूज इन द सिस्टम, उसने कौन सा सबसे बाद में यूज़ किया है वो हमें पता चल जाता है, नेटवर्क है ना। हाँ प्लस सर। मोस्ट रिसेंटली यूज सॉफ्टवेयर, हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि उसने सबसे लास्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया था। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखते रहो, तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। देयर इज अ सेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कहाँ गया, प्रोफाइल सर्विसेज। ओके, इसको बंद कर देते हैं। चेक, ये रहे सॉफ्टवेयर, है ना। तो अगर आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ओपन करोगे, शेयर टूल्स वगैरह हैं, तो आप देख सकते हो कि वो कौन सा था, है ना। अभी पूरे तरीके से नहीं आ रहे बिकॉज मैंने अभी ऑन नहीं किए हैं, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे चेक करते हो। ठीक है, ओके सर। any device mounted to the system including unique identifiers और फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव, फोन, टेबल्स एक्सेट्रा, उसमें जो जो चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट करी हैं आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, when the system connected to a specific wireless access point, अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम किसी वायरलेस एक्सेस पॉइंट से स्पेसिफिक कनेक्ट हुआ है तो आप वो पता कर सकते हो। या फिर what and when files are accessed, क्या और कब फाइल्स को एक्सेस किया गया आप ये पता कर सकते हो रजिस्ट्री से। लिस्ट एनी सर्चेज डन ऑन द सिस्टम, तो आप ये पता कर सकते हो कि उसके अंदर कौन कौन से सर्चेज लिस्ट को देखा गया था या ओपन किया गया था। ठीक है, ओके सर। अब जैसे कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक के लिए सर्च करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, इसको पूरे को हटाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया लाइक अ VMware। कई बार क्या होता है, देखो शुभरंजन जी, कई बार हम एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देते हैं बट उसके बाद भी उसकी रजिस्ट्रीज हमारे पास अवेलेबल रह जाती हैं सिस्टम के अंदर, जो अनवांटेड स्पेस को कंज्यूम करती हैं। ठीक है, तो यस आप सर। उनको क्लियर कर सकते हो, जैसे मैंने VMware डाल के इंटर किया तो ओके, हमें पहले डिफ़ॉल्ट पे आना पड़ेगा, तो हम डिफ़ॉल्ट पे आ जाते हैं। या फिर यहाँ पे कुछ लोड हाइव इंपोर्ट, ओके, एडिट, फाइंड, है ना। फाइंड में गए हम और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया VM वेयर। ठीक है, कीज, वैल्यू, डेटा तीनों टाइप का, फाइंड नेक्स्ट किया तो इट इज़ गोइंग टू सर्च फर्स्ट कि VMware की रजिस्ट्रीज हैं कि नहीं है यहाँ पर।
नाउ यू कैन सी यहाँ पे इसे कुछ रजिस्ट्रीज मिली हैं MV रैम, नहीं ये नहीं है, क्लासेस के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर से MV रैम की मिली है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए VMware की। देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर की हर किसी की यहाँ पे बनी हुई है ना। तो देखो आ गया मेरे पास VMware VM BIOS। हाँ सर। अरे कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। अब इसको आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको शेल न्यू मिलेगा और आप देख सकते हो यहाँ पे VMware की रजिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, ये रही, ठीक है। हाँ सर। और सर्च करनी है नेक्स्ट, तो आप F3 का यूज़ कर सकते हो फॉर नेक्स्ट सर्चिंग। तो ये नेक्स्ट सर्चिंग करेगा। OVA के अंदर देखो पड़ी हुई है VMware की फाइल, देखो .OVA के अंदर ओपन लिस्ट VMware OP के पैकेज है ना। हाँ सर। और आप सर्च कर लो F3, तो OVF के अंदर पड़ी हुई है OVF, ये रही EXE फाइल मिल गई। देखो हमें एग्जैक्टली जो फाइल थी हमारी, हाँ सर। ओपन विद लिस्ट के अंदर VMware player.exe है और VMware exe, ये रही फाइल एग्जैक्ट जो फाइल थी। तो आप इस फाइल के साथ अब आपको पता चल गया यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनको क्लियर भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो मॉडिफाई डिलीट कर सकते हो, तो आपने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा देना, डिलीट हो जाएगी फाइल कम्प्लीटली, ओके सर। ठीक है। तो ये तरीके हैं कि आप रजिस्ट्रीज कैसे चेक करते हो और उन्हें किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो आपको मैं फाइल शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसे पढ़ पाओगे। ओके सर। जस्ट गिव मी ए मिनट। अपना चैट बॉक्स चेक कर लो शुभरंजन जी। सर हाँ सर, मिल गया सर, आ गया। ठीक है ना। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, बाकी कल हम दूसरे प्रैक्टिकल्स करते हैं, फिर जो ओके। नेक्स्ट आपका वीक होगा उसमें हम ओके सर। कोशिश करेंगे कि हम थ्योरेटिकल पार्ट पहले कवर कर लें, फिर उसके बाद हम अपना कॉन्सेप्चुअल मतलब पहले वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली पार्ट क्लियर कर लें एंड ओके देन सर। फिर उसके बाद हम अगेन प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली 100% श्योर सर। ओके, कोई क्वेश्चन है शुभरंजन जी, कुछ पूछना है? अभी कुछ नहीं है सर। ठीक है जी, तो आप प्रैक्टिस करो, वी विल मीट एट टुमारो विद द सेम टाइम 5 o'clock, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय।